सावित्रीबाई फूले मेड स्पेस फॉर रेडिकल वुमन मिसफिट्स शी पॉइंट सत्यशोधक मॉडर्निटी। जी हाँ, सावित्रीबाई फूले जिनको सब कुछ जानते हैं, सब पूरी दुनिया जानती है, उन्होंने शिक्षा, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन किए हैं और इन्होंने इतिहास रचा है। महिलाओं को लेकर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ज्योतिबा फूले यानी कि जो साहित्य के बड़े कलाकार है, साहित्य हिंदी साहित्य में जाने माने कवि है, रचयिता है, उनकी पत्नी है ये। इन्होंने उनके पति के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया है। जिनकी जयंती कल थी, इसके उपलक्ष्य में हम इन्हें याद कर रहे हैं। और इनकी जो है 19वीं सदी का भारत जाति, लिंग और धर्म आधारित असमानताओं से ग्रस्त था, तो उसमें इन्होंने महिलाओं, शूद्रों और अति शूद्रों की शिक्षा को वर्जित माना जाता था। मराठी साहित्य और समाज पर पितृसत्तात्मक एवं विक्टोरियन नैतिकता का प्रभुत्व था। उस टाइम पे इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो सावित्रीबाई फुले का जन्म 1831 में हुआ। बाल विवाह के कारण उनकी शिक्षा विवाह के बाद हुई। पति ज्योतिराव फुले 1827 से 1819 के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त की। दोनों ने मिलकर सत्यशोधक विचारधारा को विकसित किया। शिक्षा का संस्थानीकरण यानी कि 1848 से 1854 तक, 1848 में तो इन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले ने जो नेटिव फीमेल स्कूल्स है उसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य था महिलाओं की गरिमा को पुनर्प्राप्ति करना, आत्मनिर्भरता और समानता सबको देना। 1851 में एक छात्रा की मांग पर भारत का पहला स्कूल पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थापित किया गया। 1852 में 29 मई को समाचार पत्र जो पूना अखबार वाला अलबरवार में प्रकाशित पत्र से उच्च जाति के पुरुषों में शिक्षा से उत्पन्न भय स्पष्ट हुआ। 1854 में सावित्रीबाई का पहला काव्य संग्रह जो कि काव्य फूले है वो प्रकाशित हुआ। शिक्षा का सामाजिक प्रभाव यानी कि 1850 से 1860 का दशक देखें तो इसमें शिक्षा में इन्होंने महिलाओं और दलित समुदायों के लिए मुक्ति का साधन बनी। ज्ञान और सत्ता का पहुंच को लोकतांत्रिक बनाया। छात्रों को नकद छात्रवृत्ति यानी कि पगार दी गई ताकि ड्रॉप आउट रोका जा सके। मराठी पत्र जो ज्ञानोदय और बॉम्बे के गवर्नर लॉर्ड फॉकलैंड द्वारा सराहना मिली। उसी के साथ साहित्य और सांस्कृतिक प्रतिरोध 1854 से 1892 में इन्होंने सावित्रीबाई का लेखन शुरू हुआ यानी कि महिलाओं, शूद्रों, अति शूद्रों के केंद्र में रखता है। इन्होंने साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लिखने का इनको शौक था। पितृसत्तात्मक, कर्मकांडी और जातिवादी परंपराओं को चुनौती देता है। इनकी प्रमुख कृतियां जिनमें से फर्स्ट तो आती है काव्य फूले जो कि 1854 में प्रकाशित हुई थी। फिर गुलामगिरी 1873 में कई रचनाएं सम्मिलित है। 52 काशी सुबोध रचनाकार 1892 में, और मातोश्री सावित्रीबाई फुलेंची भाषण व गाणी ये लिखे हुए मराठी भाषा के हैं, तो इनके नाम थोड़े विचित्र है। पितृसत्ता को चुनौती और साथीपन की अवधारणा यानी कि सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले को पत्रों में प्रथम नाम से संबोधित करती थी। पति पत्नी को समान साझेदार के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। ये दृष्टि 19वीं सदी की मराठी साहित्यिक परंपरा की पितृसत्ता का एंटीथीसिस थी। उसी के साथ क्रांतिकारी महिलाओं का उदय 1850 से 1900 ईस्वी में देखने को मिला। तो ये शिक्षा के परिणाम स्वरूप ऊपरी महिलाएं जिनमें मुक्ता साल्वे 1852 में निबंध महार मातंगों की पीड़ाएं बताई। ताराबाई शिंदे 1882 में ये मराठन है। कृति स्त्री पुरुष तुलना तनुबाई बिरजे ये सब मराठी महिलाएं हैं। भारत की पहली महिला समाचार संपादक सावित्रीबाई रोड़े समावेशी समाचार में दलित मुद्दे ये लाती थी। वैचारिक विरासत और प्रभाव 20वीं सदी में फूले दंपति की विचारधारा ने बहुजन जागरण की नींव रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय नारीवाद और सामाजिक न्याय आंदोलन को प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय यानी कि उसकी स्थापना 1949 में नामकरण सावित्रीबाई फुले के नाम पे किया गया। यह प्रत्यक्ष रूप से आज भी कार्यरत संस्था है। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। हर वर्ष स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान, महिला शिक्षा और सामाजिक न्याय पर कार्यक्रम किए जाते हैं। स्मृति नहीं, जीवित विचार है। सावित्रीबाई फुले वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास विरोध किया। इन्होंने सावित्रीबाई का जोर था कि वो तर्क, विज्ञान, अंधविश्वास का विरोध करे।
अंधविश्वास का विरोध करें तर्क और विज्ञान से। आज वैज्ञानिक चेतना अभियान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां गठित की जाती है। संविधान का अनुच्छेद 51A(H) इसके बात करता है। सावित्रीबाई फुले की मृत्यु 10 मार्च 1897 में हो गई। इनका स्थान जो मृत्यु हुई वो पुणे में हुई। कारण था प्लेग यानी कि महामारी थी एक उस टाइम की। कंक्लूजन यही है कि 1848 से 1892 के बीच सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा और साहित्य को सामाजिक क्रांति का औजार बनाया। उन्होंने संस्थागत शिक्षा, समानता और तर्कशीलता के माध्यम से भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनका योगदान आज भी सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की आधारशिला है। सावित्रीबाई फुले द्वारा शुरू की गई शिक्षा, समानता, छात्रवृत्ति, वैज्ञानिक चेतना और महिला सशक्तिकरण की पहले आज भी भारतीय संविधान, नीतियों और संस्थानों में जीवित है। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।